स्वामी एक वृक्ष के नीचे रुक गए। धूप चढ़ आई थी और चलना बहुत थकान का काम हो गया था। ठहरना आवश्यक हो गया था। स्वयं को अनावश्यक रूप से थकाने का कोई लाभ नहीं था। थोड़ा विश्राम कर लें, धूप भी ढल जाए, तब वे पुनः यात्रा कर पाएंगे। आसपास कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। छोटा मोटा वन ही दिख रहा था। दूर दूर तक वृक्ष और झाड़ झंझाड़ फैले हुए थे। वनस्पति तो बहुत थी, किंतु हरियाली उतनी नहीं थी। पथरीली भूमि थी। आसपास कहीं कोई खेत नहीं था। कहीं कुछ वनचर रहते हों तो रहते हों, कृषक तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। आज जब खेतड़ी से चले थे तो यह नहीं सोचा था कि वे वन की ओर जा रहे हैं। न ही वे एकांत में तपस्या करने की सोचकर चले थे। सोचा था कि नगर बहुत देख लिया, अगर नगर से दूर ग्रामीणों का जीवन देखेंगे, उनसे परिचय करेंगे, संभव हुआ तो उनके जीवन में धर्म को देखेंगे। पर वे तो जैसे एकदम बीहड़ वन में पहुंच गए थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि नगर से कुछ ही दूर जाकर जनसंख्या इस प्रकार विरल हो जाएगी। वृक्ष के तने से टिककर स्वामी ने आंखें बंद कर ली। वे जानते थे कि ऐसे वे एक आध झपकी ले सकते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका था। कई बार तो झपकी लंबी भी हो जाती थी। पता ही नहीं चला कि कब उन्हें झपकी आ गई। सो ही गए होंगे। उसी निद्रा में लगा कि वे कोई स्वप्न देख रहे हैं। 4-5 स्त्री पुरुष आकर उनके चरणों की वंदना कर रहे थे। वे चरण स्पर्श नहीं कर रहे थे, भूमि छूकर ही उनको प्रणाम कर रहे थे। कोई पहुँचे साधु लगते हैं जो इस प्रकार वन में अकेले लेटे हैं। आसपास कोई चेला चाटा भी नहीं है, कोई तामझाम भी नहीं है। सुना है आजकल हमारे राजा अजीत सिंह के पास कोई महान सन्यासी टिके हुए हैं। वे अकेले भी घूमने फिरने निकल जाते हैं। न राजा की चिंता करते हैं, न राजपुरुषों की। प्रजा से बहुत प्रेम है उनको। वे ही होंगे। स्वामी समझ गए वे स्वप्न नहीं देख रहे थे। जिन्हें खोजते हुए स्वामी नगर से निकले थे, वे ही लोग उन्हें खोजते हुए उनके पास आ गए थे। स्वामी उठ बैठे। प्रणाम महात्मा जी। शोर मच गया। आप लोग? स्वामी ने पूछा। हम नगर गए थे, कुछ सामान लाना था, बेटी का विवाह है। एक प्रौढ़ ने कहा। आपको देखा तो रुक गए। आप वही हैं ना जो हमारे महाराजा के मित्र हैं? हाँ, वही हूँ। तो इस प्रकार वन में बिना किसी रक्षक या सिपाही के? महाराज, हमारा भविष्य बता दें। एक महिला ने पुरुष की बात काट दी। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। अंतर्यामी तो हैं। अंतर्यामी तो परमात्मा है। पर महाराज, आशीर्वाद तो दे सकते हैं। पहले प्रौढ़ ने सारा विवाद समाप्त कर दिया। आशीर्वाद दें कि हमारी बिटिया अपने ससुराल में सुखी रहे। भगवान आपकी पुत्री को सुखी रखें। वे सबकी पुत्रियों को सुखी रखें। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। महाराज, आप कब तक यहाँ विराजेंगे? जब तक थकान न मिटे या जब तक धूप न ढले। बस। उस व्यक्ति पर जैसे गाज गिरी। इतने में तो हमारे गांव का एक भी मानस यहाँ नहीं आ सकेगा। महाराज, 2-4 दिन रह जाते तो हम सब लोगों का भी कुछ भला हो जाता। दूसरे व्यक्ति ने चिरौरी की। अरे, तो प्रणाम कर लो सब लोग। प्रौढ़ ने ऊंचे स्वर में कहा। चरण रज ले लो, फिर जाने इस जन्म में यह अवसर आए न आए। स्वामी की चरण रज लेने की
होड़ मच गई, धक्का मुक्का होने लगा। स्वामी शांतिपूर्वक उन्हें देख रहे थे, जैसे बच्चों का कोई खेल हो रहा हो। तब तक पीछे से एक अन्य दल आ गया। क्या बात है भाया? स्वामी जी हैं, राजा के मित्र, सुस्ता रहे हैं, अभी उठकर चल देंगे। दूसरा दल भी ठहर गया। गांव में सबको खबर दो महात्मा जी के विषय में, किसी ने कहा। अरे, अपने ही गांव में क्यों, 32 गांव में डुगडुगी पिटवा दो कि सिद्ध महात्मा वन की धरती पर प्रकट हुए हैं, जाने कब उठकर चल दें। महाराज, मेरे सिर पर एक बार हाथ रख दें। एक व्यक्ति ने अपना सिर उनके सामने धरती पर धर दिया। महाराज, मेरा बच्चा अस्वस्थ है, दिन प्रतिदिन दुबराता जा रहा है, कुछ खाता पीता नहीं, ऐसे तो मर जाएगा। उसे किसी चिकित्सक को दिखाओ। किसी डॉक्टर वैद्य के वश का नहीं है महाराज, सबको दिखा दिया। जब उनके वश का नहीं है तो मेरे वश का कैसे है? महाराज, एक चुटकी भभूत दे दें। जब धूनी ही नहीं है तो भभूत कैसे दे दें? स्वामी हंस रहे थे। तो महाराज, अपनी चरण रज ही दे दें, घोलकर पिला दूंगा। वह उनके चरण से लिपट गया। चल परे हट, किसी ने उसे धकेल दिया। ठकुराइन को जगह दे। ठकुराइन ने माथा टेका। महाराज, मेरी बहू की कोख नहीं खुलती, हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। उसने बैठकर अपना आंचल फैलाया। महाराज, आशीष दें, हमारे वंश की बेल आगे चले। महाराज, मेरे लाल पर मेरी सौतन ने टोना कर दिया, उसकी काट कर दें। स्वामी देख रहे थे, जब भवसागर में गोते खाते लोग ये दुखी थे, उनकी कामनाएं उन्हें सूली पर टांगे हुए थी, उनके तन और मन को बींध रही थी। रुद्ध कामना पीड़ित मन से वे संसार में भटक रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे लोग अपने भविष्य के लिए और अधिक बंधनों की सृष्टि कर रहे थे। भव बंधन से छूटने की बात उनके मन में नहीं आती थी। धर्म का स्वरूप वे नहीं जानते थे। वे तो चाहते थे कि धर्म के नाम पर कोई अलौकिक शक्ति आकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दे। अज्ञानी लोग स्वयं धर्म पर चलना नहीं चाहते थे, धर्म को अपनी कामनाओं भरे कंटकाकीर्ण मार्ग पर ले चलना चाहते थे। अरे, भगवान के नाम का कीर्तन करो, किसी ने जोर से कहा। साधु के दर्शन करो तो उसकी विधि भी सीखो। और उस व्यक्ति ने उच्च स्वर में आरंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलो। स्वामी का मन कुछ शांत हुआ। बड़ी देर से घोरेलाल वृक्षों के मध्य ठगी छुपी अपनी झुग्गी के द्वार पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी इच्छा हुई कि वह जाए और स्वामी के चरणों में प्रणाम कर पूछ आए कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। यदि वे चाहें तो उसकी कुटिया में थोड़ा आराम कर लें। उसकी कुटिया में वह मन ही मन हंसा। एक धर्मात्मा सन्यासी उस चमार की कुटिया में आकर विश्राम करेंगे। वे उसके घर का पानी तक तो पिएंगे नहीं, पर उसमें उनका भी क्या दोष, वह काम ही ऐसा करता है। मरे पशुओं का चर्म उतारता है वह। उसके हाथ का छुआ अन्न जल कोई साधु कैसे ग्रहण कर सकता है? 3 दिन से वहाँ सैकड़ों लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए दिन रात धारा प्रवाह उनके पास आते रहे। घोरेलाल अपने स्थान पर बैठा और कभी कभी लेटा हुआ ऐंठता रहा। लोगों ने काम का यह कैसा असह्य बोझ डाल रखा है साधु पर। सबको अपनी अपनी पड़ी है। किसी को तनिक भी चिंता थी
कि उनकी दशा क्या है। किसी ने भी पूछा कि उन्होंने विश्राम किया या नहीं, उन्हें भोजन चाहिए, उन्होंने एक घूंट पानी भी पिया है या नहीं। रात को घूरेलाल को बहुत कम नींद आई। उसे लगा कि वह सारी रात उस साधु और उनके भक्तों के विषय में स्वप्न ही देखता रहा था। नींद उचटी तो प्रभात का समय था। घूरेलाल की दृष्टि साधु को खोजने लगी। इस समय भक्तों की भीड़ चली गई थी। वहाँ एकांत था। साधु भी वृक्ष का सहारा लेकर अध लेटे पड़े थे। पता नहीं सो गए थे या अचेत थे या निढाल हो गए थे। घुरेलाल को लगा वह अब और नहीं रुक पाएगा। साधु चाहे बुरा माने या भला, वह अब उनसे दूर नहीं रह सकता। वे चाहे उसे दुत्कार ही दें, वह उनके पास जाएगा। वह अपना संकोच झाड़ और आत्मबल बटोर उनके पास आया। कैसे हैं महाराज? उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह रुक गया तो साधु जाने क्या कह दें। वह लगातार बोलता ही चला गया। आपका यह उपवास कब तक चलेगा? भोजन कब करेंगे? स्वामी ने अपनी क्लांत दृष्टि उसकी ओर उठाई। 3 दिन से देख रहा हूँ, भोजन तो भोजन, एक कसूरा पानी भी नहीं पिया आपने। ऐसे कैसे चलेगा? लगा घूरेलाल पीड़ा से रो देगा। स्वामी ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। कह तो सत्य ही रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? घूरेलाल का आवेश कम हुआ। चेहरा कुछ म्लान हो गया। दे तो सकता हूँ, पर आप खा नहीं सकेंगे महाराज। स्वामी ने उसकी ओर देखा। जाति का चमार हूँ। मृत पशुओं का चर्म खींचना मेरा काम है। मेरे घर का भोजन कर सकेंगे? तुम देख रहे हो कि मैं भूख से मर रहा हूँ, फिर भी भोजन देना नहीं चाहते। स्वामी अब भी मुस्कुरा रहे थे। तो यह बात अपने भक्तों से क्यों नहीं कहते? उन्हें तो उपदेश देते रहे, भजन सुनाते रहे, धर्म का ज्ञान देते रहे, और भूख की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मरने की धमकी दे रहे हो। घूरेलाल ने अपना आत्मबल बटोरा। यदि आज्ञा हो तो आटा, मसूर की दाल, नमक मिर्च ले आता हूँ, अपने लिए 2 रोटियां ठोक लो। तुम अपने घर से कुछ चपातियाँ ला दो, मेरा भोजन हो जाएगा। स्वामी बोले, मैंने अग्नि न छूने का व्रत ले रखा है, स्वयं भोजन नहीं पका सकता। किंतु महाराज, मुर्दा मांस खींचने वाला चमार होकर यदि मैं अपने हाथ से पकाकर आपको भोजन कराऊंगा तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और यदि तुम भोजन नहीं कराओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। वह तो ठीक है महाराज, किंतु यदि राजा जी को यह सूचना मिल गई कि मैंने अपने हाथ का पकाया भोजन आपको कराया है, तो राजा जी मेरी खाल खिंचवा लेंगे। महाराज यह सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे कि तुमने भूख से मरते एक व्यक्ति को अन्न और जल देकर उसे जीवन दान दिया। मैं क्या जानूं कि राजा क्या करेंगे। वह बोला, आप मेरी बात मान लें, भोजन स्वयं पका लें, तो फिर मुझे भूख से मर जाने दो। घूरेलाल के वक्ष पर जैसे वज्र का सा आघात हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे राजा चमड़ी उधड़वा दे। हाँ, चाहे राजा जी मेरी चमड़ी ही क्यों ना उधेड़ दे। वह बोला, आप अनुमति दें तो मैं पास के गांव से आपके किसी भक्त के घर से भोजन ला दूं। स्वामी की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के अश्रु टपक पड़े। तुम मेरे लिए उनसे भिक्षा मांगने जाओगे, वे तुम्हें भिक्षा दे देंगे।
दुत्कार कर गांव से बाहर नहीं निकाल देंगे? वे आपके भक्त हैं। वे मेरे भक्त हैं जिन्होंने 3 दिन और 3 रातों तक यह नहीं देखा कि मैंने कुछ खाया नहीं है। उन्होंने मुझे एक कटोरा जल पीने तक का अवकाश नहीं दिया। वे केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संबंधियों के लिए स्वास्थ्य, धन संपत्ति और समृद्धि मांगते रहे। ऐसे स्वार्थी लोगों को तुम मेरा भक्त मानते हो? वे भक्त नहीं थे। आपके लिए भक्ति नहीं थी उनके मन में? नहीं। तो यहाँ जंगल में क्या करने आए थे? उनका अंधा स्वार्थ उन्हें मेरे पास लाया था। वे मेरे लिए नहीं, अपने लिए आए थे। तो भक्त कौन है महाराज? तुम हो। 3 दिन तक मेरे पास नहीं आए, किंतु मेरे अन्न, जल और विश्राम की चिंता करते रहे। अपनी पीड़ा से नहीं, मेरी पीड़ा से तड़पते रहे। स्वामी बोले, क्या नाम है तुम्हारा? घूरेलाल। घूरेलाल, तुमने मेरी चिंता की, अपनी नहीं। तुम मेरी पीड़ा और मेरी असुविधा से दुखी होते रहे, अपने स्वार्थ के कारण नहीं। तुम वास्तविक भक्त हो। स्वामी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ, अपने घर से एक कटोरा पानी लाओ, फिर कुछ खाने के लिए ले आना पुत्र। स्वामी ने देखा अजीत सिंह बैठे थे। मुंशी जगमोहन लाल तथा कुछ अन्य अधिकारी खड़े थे। उनके सामने मेज पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र रखे हुए थे। कुछ सफ़ेद थे, कुछ हल्के पीले, किंतु अधिकांश भगवे रंग से ही रंगे हुए थे। यह सब क्या है राजन? स्वामी हंसे। वस्त्रों का बाजार लगा है। जीण माता की यात्रा की तैयारी हो रही है स्वामी जी। राजा बोले, ये वस्त्र माता के मंदिर में चढ़ाए जाएंगे? स्वामी विस्मित थे। नहीं, राजा ने हंसकर कहा, यह यात्रा घोड़ों पर होगी ना। तो ये वस्त्र घोड़ों के लिए आए हैं, वे पहनेंगे इन्हें। स्वामी किसी नटखट बालक के समान हंस रहे थे। नहीं स्वामी जी, ये वस्त्र तो आपके लिए आए हैं। क्यों? मेरे पास तो अपने वस्त्र हैं। स्वामी ने कहा, तो आप इन्हीं वस्त्रों पर घुड़सवारी करेंगे? क्या हर्ज है? स्वामी बोले, ऋषि अश्वारोहण करते होंगे तो राजसी वेशभूषा तो धारण नहीं करते होंगे। उन्हें तो मैंने नहीं देखा है। अजीत सिंह बोले, किंतु आप अपने इन कपड़ों में यात्रा नहीं करेंगे। पहली बात तो है राजपुताने की गर्मी और सर्दी। सिर में हवा लग गई तो अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए पगड़ी तो आप बांध ही लीजिए। राजस्थान में साफा अनेक प्रकार से बांधा जाता है। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शैली है। आप जैसा मनाए वैसे बांधिए, किंतु सर ढका हुआ होना चाहिए। भगवान न करे, किंतु यदि घोड़े से खिसक जाएं तो गहरी चोट से बचने के लिए सिर पर साफा होना चाहिए। ठीक है, पगड़ी बांध लूँगा, किंतु यह कमरखी और अंगरखा इत्यादि नहीं। प्रश्न कमरखी और अंगरखा का नहीं है, प्रश्न है धोती और पजामे का। राजा बोले, वैसे तो लोग लौंग वाली धोती भी इस प्रकार बांध लेते हैं कि घुड़सवारी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, किंतु पाजामा उससे भी अधिक सुविधाजनक रहता है। आपने देखा ही होगा कि राजपूतों ने मध्यकाल में युद्ध की दृष्टि से पाजामा ही अंगीकार कर लिया था। आप भी अब राजस्थानी वेशभूषा में आ जाइए। मैं सन्यासी हूँ भाई, राजपूत सिपाही नहीं। आप सफ़ेद न पहनना चाहें तो भगवा धारण कीजिए, किंतु यह लपेटी हुई धोती और ऊपर से ओढ़ी हुई चादर नहीं चलेगी।
तो आप घुड़सवारी के नाम पर एक सन्यासी का वेश बदलना चाहते हैं? स्वामी जी, आप मुझसे कहीं अच्छी तरह समझते हैं कि वस्त्र किसी भी प्रदेश की जलवायु और काम की सुविधा के अनुसार पहने जाते हैं। अजीत सिंह बोले, जो वस्त्र बंगाल की जलवायु के अनुकूल थे, वे राजस्थान में उपयुक्त वस्त्र नहीं माने जाएंगे। जो वस्त्र पैदल या रेलगाड़ी की यात्रा के उपयुक्त हैं, वे घुड़सवारी के लिए अनुकूल नहीं हो सकते। तो आप क्या चाहते हैं? मन बदलने को नहीं कह रहा, वस्त्र बदलने का निवेदन कर रहा हूँ। वस्त्रों की रूढ़ी छोड़ दें, आवश्यकता के अनुसार परिधान धारण करें। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मरुभूमि और समुद्र की यात्राओं में न वस्त्र एक जैसे हो सकते हैं और न भोजन। मरुभूमि की यात्रा में मछली नहीं मिलती और समुद्र की यात्रा में दाल बाटी के दर्शन नहीं होते। हमको समय और आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है स्वामी जी। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, वे मौन बैठे रहे। 4 अक्टूबर 1891 ब्रह्म मुहूर्त में ही सारा महल जाग गया था। 4 बजे तड़के ही स्वयं राजा अजीत सिंह बाहर निकल आए थे। उन्होंने हाथ मुंह धोया और पूछा, स्वामी जी का क्या समाचार है? वे तो आ चुके हैं महाराज, हुजूरी ने बताया। आ चुके हैं? उनके स्वर में विस्मय था। उन्हें कितने बजे जगाया गया? उन्हें जगाने का आदेश नहीं दिया गया था महाराज, हुजूरी बोला। वे स्वयं ही तैयार होकर आ गए हैं। कहाँ हैं? बाहर दरबार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें दूध चाय कुछ पूछा गया? हाँ महाराज, स्वामी जी ने कुछ नहीं लिया। वे प्रातः इस समय कुछ नहीं लेते। स्वामी जी को प्रातः जल्दी उठने का अभ्यास है, अजीत सिंह ने जैसे अपने आप से कहा। उनके मन में चिंतन प्रक्रिया चल पड़ी। तपस्वी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हैं, तभी तो वे दिन भर में इतना काम कर सकते हैं। अजीत सिंह को प्रातः जल्दी उठने का अभ्यास कभी नहीं रहा। अपनी किशोरावस्था से ही, जब वे जयपुर महाराज के अभिभावकत्व में उनके साथ रह रहे थे, रात को देर तक जागने की आदत पड़ गई थी। तभी से प्रातः जल्दी उठना संभव ही नहीं रहा। शायद इसीलिए वे कभी तपस्या नहीं कर पाए। 4:30 बजे राजा प्रस्थान के लिए तैयार थे। स्वामी भी आ गए थे। राजा ने घोड़े पर सवार होने के लिए रकाब में पैर रखा तो उनका ध्यान स्वामी की ओर चला गया। स्वामी ने पगड़ी भी बांध ली थी और कमरखी भी पहन रखी थी, किंतु स्वामी जी घोड़े की सवारी कर सकेंगे? स्वामी हंसे। आपको पहले पूछना चाहिए था। अजीत सिंह को अपनी भूल का अनुभव हुआ। सत्य कह रहे हैं महाराज, मेरा ध्यान ही उस ओर नहीं गया। मैंने मान लिया कि जैसे मैं घुड़सवारी का अभ्यस्त हूँ, वैसे ही सब होंगे। मैंने नहीं सोचा तो किसी और ने भी नहीं सोचा। यात्रा का यह कैसा प्रबंध है? सब ठीक प्रबंध है, आप चिंता ना करें। स्वामी बोले, मुंशी जगमोहन लाल ने मुझसे पूछ लिया था कि मैं घोड़े पर यात्रा कर सकूंगा या नहीं। यात्रा तो आप कर लेंगे, किंतु आपके लिए वह कष्टदायक होगा। वे रुके, आपके लिए बग्घी का प्रबंध किया जाए। नहीं नहीं, स्वामी बोले, देखूं तो सही कि मैं घुड़सवारी भूल तो नहीं गया हूँ। बहुत दिनों से ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया। आपको अच्छा अभ्यास तो है ना? राजा कुछ आशंकित थे। अभ्यास तो अच्छा खासा है, स्वामी बोले। बीच में एक अंतराल अवश्य आ गया है। ठीक है, पर ये वस्त्र भी आपके लिए नए हैं। आपको इनका अभ्यास नहीं है। आप इनसे यात्रा कर पाएंगे ना?
आप देख लें राजन, यदि मुझे यात्रा के लिए असमर्थ पाएं तो मार्ग से ही लौटा दें। स्वामी उचक्कर घोड़े पर बैठ गए और उन्होंने लगाम थाम ली। दो आगे और दो पीछे चलो, अजीत सिंह ने अपने सेवकों से कहा। स्वामी जी को तनिक भी असुविधा में देखो तो थाम लेना। आप चलें तो राजन, मुझे तनिक भी असुविधा नहीं होगी, स्वामी उत्साह से बोले और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। मैंने यह सब पहले क्यों नहीं सोचा, राजा ने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा। वे लोग निरंतर 4 घंटे तक चलते रहे। राजा का ध्यान स्वामी की ओर लगा हुआ था। वे किसी संकट में न हो, उन्हें कोई असुविधा न हो, पर स्वामी अपने घुड़सवारी में इतने लीन थे कि उन्हें देखकर किसी प्रकार की असुविधा का अनुमान करना भी कठिन था। 8:30 बजे वे लोग गुड़े पहुँचे। वहाँ पहले से ही धर्मशाला में ठहरने का प्रबंध था। क्या हम अपने गंतव्य तक आ पहुँचे? स्वामी ने पूछा। नहीं तो, उनके साथ चलते हुए अश्वारोही ने बताया। अभी तो हम गुड़े पहुँचे हैं, यह हमारा पहला पड़ाव है। हम यहाँ क्यों रुक गए? स्वामी ने अजीत सिंह से पूछा। आपको विश्राम की आवश्यकता नहीं क्या? राजा ने कुछ चकित होकर पूछा। हम 4 घंटे से चल रहे हैं, घोड़े भी थक गए हैं। फिर तो आराम आवश्यक है, स्वामी बोले। मैंने सोचा कहीं आपका यह नियम न हो कि 4 घंटे से अधिक चलना नहीं है। नहीं, यह पड़ाव विश्राम के लिए है, किसी नियम के कारण नहीं। और सहसा अजीत सिंह रुक गए। महाराज, नियम क्या है? जो मेरे मन में आए मैं उसकी घोषणा कर दूं और वह नियम हो गया। क्या आप यह जानने के लिए गुड़े तक आए हैं? स्वामी हंसे। राजा को प्रसन्नता हुई कि प्रातः उठने और इस 4 घंटे की यात्रा के बाद भी स्वामी थके नहीं थे। वे विनोद कर सकते थे, हंस सकते थे। इसका अर्थ है कि स्वामी उतने कोमल नहीं थे जितना कि अजीत सिंह ने उन्हें समझा था। आप साथ हों तो जो कुछ जाना जा सकता है उसे जानने का प्रयत्न करता हूँ। आबू हो, खेतड़ी हो या फिर गुड़े हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपका वही शिष्य अजीत सिंह हूँ, सदा का जिज्ञासु। तो राजन, नियम तो आप ही बनाते हैं, स्वामी बोले। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों, नियम तो ऋषि भी बनाते हैं। अजीत सिंह भी बच्चों की सी हठ पर उतर आए। सारी स्मृतियाँ ऋषियों ने लिखी हैं, विधान राजाओं ने भी बनाए हैं, समाज ने भी बनाए हैं, प्रकृति ने भी बनाए हैं। तो नियम क्या है? किसी अधिकारी के कह देने मात्र से कोई नियम हो जाता है? नियम हमारे भीतर होता है, बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बार स्वामी ने टाला नहीं। यह बुद्धि और अनुभव की प्रक्रिया है। मस्तिष्क ही इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का वर्गीकरण कर उसमें से नियम प्रतिपादित करता है। इससे भिन्न और पृथक कोई नियम नहीं है। कई बार तो जिन्हें हम नियम कहते हैं वे नियम होते ही नहीं। इसका अर्थ है कि नियम तो पहले से ही प्रकृति में है। हम अपनी बुद्धि और इंद्रियों से उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सारा होमोजेनस सब्सटेंस है और होमोजेनस वाइब्रेशन है। स्वामी ने रुककर राजा की ओर देखा। वस्तुतः आधुनिक विज्ञान सांख्य के सिद्धांतों की ही पुष्टि कर रहा है। तो राजन, नियम स्वयं भी चैतन्य है और निरपेक्ष चेतना से भी उत्पन्न होता है, स्वामी ने कहा। अजीत सिंह को लगा कि जैसे उनके मन में प्रकाश भर आया हो।
यही तो वे जानना चाहते थे। स्वामी ने ठीक कहा है, नियम स्वयं भी चैतन्य है। इसका अर्थ है वह स्वयं अपने आप को लागू करता है। उसे लागू करने के लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। हम जीवन के नियम को जाने बिना जिएंगे तो भी सारा जीवन नियम के अनुसार ही चलेगा। जहाँ हम नियम का उल्लंघन करेंगे, नियम की अपनी सत्ता ही हमें रोक देगी। जब कभी जीवन में हम बार बार असफल होते हैं, सब ओर से पराजित होकर अप्रसन्न रहते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम नियम के अनुसार नहीं चल रहे। हम नियम नहीं जानते। यह कोई तर्क नहीं है। अपने अज्ञान के कारण हम नियमों को निरस्त नहीं कर सकते। नियम अपने स्थान पर हैं। हमें उन्हें खोज निकालना होगा। हमें उसके अनुसार चलना होगा, क्योंकि वही ईश्वर की इच्छा है, वही ईश्वर की आज्ञा है। घोड़े छोड़ दिए गए। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए वे पैदल ही चले। अजीत सिंह बार बार स्वामी से पूछ रहे थे कि थक तो नहीं गए। उनके लिए अधिक थकना अच्छा नहीं था। वे उतना ही चलें जितना वे सुविधा से चल सकते हों। राजन, थोड़ी सी तपस्या तो मैंने भी की है, पहाड़ों पर यात्राएं भी की हैं, अभी भी कर लेता हूँ। स्वामी हंसे। वैसे भी सन्यासी घोड़ों और खच्चरों के भरोसे तीर्थ यात्राएं नहीं करते। नहीं, थोड़ी धूप हो गई है ना, राजा बोले। इस धूप में चलना कठिन होता है। पहाड़ पर चढ़ना तो और भी थका देता है। समझ रहा हूँ कि आपने प्रातः 4:30 बजे ही यात्रा क्यों आरंभ कर दी थी। इसीलिए तो कि इस धूप में यात्रा न करनी पड़े। जी, पर पहाड़ पर चढ़ना भी आवश्यक हो गया है। यदि इस समय हम गोसाई जी के दर्शन नहीं करेंगे तो तपती दोपहर में तो आ नहीं सकेंगे। धूप ढलने पर आएंगे तो फिर आज सिग्नोर की यात्रा के लिए समय नहीं बचेगा। रात यहीं बितानी होगी। समझ रहा हूँ, स्वामी बोले। आप चलें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। पहाड़ की चोटी पर एक शिव मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित था और मंदिर के मुख्य आगार में आग की धूनी के निकट एक गोसाई बैठे थे। राजा और उनके कर्मचारियों ने गोसाई के चरण छुए और धूनी से भस्म लेकर अपना तिलक किया। गोसाई ने उचटती सी दृष्टि से एक बार सबको देखा। राजा के साथ एक सन्यासी को देखकर उन्हें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। मुंशी जगमोहन लाल ने आगे बढ़कर राजा का परिचय दिया। क्यों आए हो राजन? आपके दर्शनों के लोभ में आए हैं स्वामी जी। एक सन्यासी तो तुम्हारे साथ ही है, उसी के दर्शन कर लेते। दर्शन के योग्य भी है। ऐसी वेशभूषा में मैंने आज तक किसी सन्यासी को नहीं देखा। गोसाई बोले। यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी कि आप बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या देखने आए हैं कि सचमुच कठोर तपस्या कर रहा हूँ या नहीं? यह देखना मेरा काम नहीं है स्वामी जी। राजा बोले। जो आपको तपस्या का फल देगा वह देख ही रहा होगा कि आप कैसी तपस्या कर रहे हैं। हम सांसारिक लोग किसी की परीक्षा नहीं करते। हम श्रद्धा का आधार लेकर चलते हैं। हुजूरी ने कुछ सामान लाकर गोसाई के सामने रख दिया। यह हमारे महाराज की ओर से आपको भेंट है। इस भेंट के बदले राजा मेरे पुण्य का कोई अंश चाहते हैं? नहीं गोसाई जी, इस बार स्वामी बोले। राजा प्रजा का भंडारी होता है। उसका धर्म है अपनी प्रजा का पालन। आपकी तपस्या सुचारू रूप से चल सके,
यह देखना राजा का काम है। महाराज अजीत सिंह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। वे न तो आपके दर्शन किसी लोभवश करने आए हैं, न किसी फल की आशा में आपको भेंट कर रहे हैं। स्वामी ने रुककर गोसाई की ओर देखा। आपसे निवेदन है कि अपने पुण्य की आप सावधान होकर रक्षा करें। ऐसा न हो कि तपस्या का अहंकार आपका पुण्य क्षीण कर दे। और गोसाई जी, मैंने यह परिधान अश्वारोहण के लिए धारण किया है। धूनी के पास बैठने के लिए मैं भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनता। गोसाई ने ध्यान से स्वामी की ओर देखा। हाँ, कुछ तो नया है तुम में। मैंने घुड़सवारी करने वाला सन्यासी ही नहीं देखा। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। 11 अक्टूबर को वे वापस खेतड़ी पहुँचे। स्वामी को लगा उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इस देश के विषय में बहुत कुछ जाना है। पहाड़ से उतरकर वे लोग सीकर की ओर चल पड़े थे। 6 अक्टूबर को राव राजा माधव सिंह सीकर के साथ जाकर 6 बजे संध्या समय जीर्ण माता के दर्शन किए थे। नवरात्र के दिन थे। वहाँ एक विराट मेला लगा था। स्वामी चकित थे कि नवरात्र के दिनों में कैसा महत्व है। बंगाल में उन दिनों दुर्गा पूजा की ऐसी धूम रहती है। उत्तर भारत में अधिकांशतः सारा हिंदू समाज रामलीला में डूबा होता है। यहाँ दुर्गा माता का स्थान जीर्ण माता ने ले रखा था। पूजा तो देवी की ही हो रही थी, नाम कोई भी हो। शायद यह ऋतु का महत्व था कि इन दिनों पूजा पाठ के साथ साथ जीवन का हास विलास भी चलता था। मेले ठेले, नए वस्त्र और आभूषण। यहाँ भी एक विराट मेला लगा था। दूर दूर से लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर आए हुए थे। स्वामी जीर्ण माता के दर्शन कर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस देवी और मंदिर के विषय में जिज्ञासा की। पता चला कि जीर्ण शब्द जयंती का अपभ्रंश है। माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। देवी अष्टभुजा हैं, दुर्गा का ही दूसरा रूप। स्वामी ने घूमकर सारा मंदिर अच्छे प्रकार देखा। मंदिर का सभा मंडप प्राचीन था। वह 10वीं शताब्दी से पूर्व का ही रहा होगा। चौखट काफ़ी पुरानी लग रही थी। ध्यान से देखने पर सभा मंडप के स्तंभों के नीचे वाले भागों पर खुदे लेख दिखाई पड़ जाते थे। देवायतन के भीतरी भाग में 2 दीपक, एक घी का और एक तेल का, अखंड रूप से जलते रहते हैं। इनका खर्च जयपुर दरबार से मिलता था। वहाँ माता के पुजारियों के सैकड़ों परिवार निवास करते थे। यही उनका व्यवसाय था और यही उनकी साधना थी। वे लोग स्वयं को पाराशर ब्राह्मण बताते थे। इनके साथ सांब्रिया खेप का एक चौहान भी माताजी के चढ़ावे का भागीदार था। मंदिर रेवासा से दक्षिण 3 कोस दूर पहाड़ी के निचले भाग में स्थित था। झड़बेरियों के घने जंगल थे। उन्हीं के बीच यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सारी तिबारियां और धर्मशालाएं बनी हुई थी। स्वामी के मन में आया कि वे वहां रुककर कुछ काल साधना में बिताएं, किंतु उनके साथ आए दोनों राजाओं का कार्यक्रम निश्चित था। न वे वहां रुक सकते थे और न ही स्वामी को छोड़कर जा सकते थे। स्वामी को उनके साथ लौटना ही पड़ा। वे समझ रहे थे कि एक अज्ञात सन्यासी के रूप में देश भ्रमण का कुछ और ही रूप होता है और राजाओं की सवारियों के साथ दर्शन करने आने की जहाँ कुछ सुविधाएं हैं, वहाँ कुछ बाध्यताएं भी होती हैं। सीकर के राव राजा माधव सिंह स्वामी से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे,
किंतु अजीत सिंह को खेतड़ी लौटना था। उन्हें दशहरा भी वहीं मनाना था। उनकी प्रजा उनकी प्रतीक्षा में थी और वे अपनी माता के श्राद्ध के संबंध में बड़ा भोज भी करना चाहते थे। पर माधव सिंह भी ऐसे ही नहीं माने। स्वामी को उनको दीक्षा देनी ही पड़ी।